नहीं है, चर्चा चल रही है। आपकी बात आ गई। माननीय डॉक्टर मान सिंह यादव जी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज बजट के विषय में मुझे वसीम बरेलवी साहब की एक शायरी याद आ रही है। उन्होंने कहा था, शायरी का आप मजाक भी कर रहे थे। मजाक नहीं उड़ाया था माननीय साहब, शायरी कर रहे हैं माननीय सभापति महोदय, नहीं शायरी में लिख दिया जाता है कि आसमान में उड़ेंगे तो हम आसमान में उड़ने के लिए पंख भी तो होने चाहिए। मैंने मजाक नहीं उड़ाया था, उसी को इन्होंने सच मान लिया था, इसलिए मैं वो एक नजीर प्रस्तुत कर रहा हूं। उन्होंने कहा था कि गरीब लहरों पर पहरे बिठाए जाते हैं मगर समुंदर की तलाशी कोई नहीं लेता। तो आज भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के मामले में ये समुंदर हो गए हैं, अब इनकी तलाशी कौन ले। माननीय सभापति महोदय, पीठ की एक जिज्ञासा हुई थी वर्शिपिंग फॉल्स गॉड को लेकर, हालांकि मैं आज उस पर ज्यादा बोलूंगा नहीं तो फिर पूरा सदन खड़ा हो जाएगा। तो वो किताब ये है, आपने कहा वो किताब होनी चाहिए, तो वो किताब वर्शिपिंग फॉल्स गॉड अरुण शौरी की है। अब ये बताइए, आज तो बजट पर चर्चा हो नहीं, जिज्ञासा की गई, जिज्ञासा हमारी बात चलिए, ये बात वो जिज्ञासा थी, वो धन्यवाद प्रस्ताव का माननीय सभापति महोदय विषय था, आज बजट का विषय। हाँ, अब माननीय सभापति महोदय वो जिज्ञासा थी तो मैं उसके लिए दिखा दिया। चलिए, दूसरी बात, आज माननीय मंत्री जी, जो बड़ी अच्छी बात है, नेता सदन की कुर्सी पे बैठे हुए, फेसबुक बीजेपी उत्तर प्रदेश, इन्होंने वही सूचना पढ़ ली फेसबुक से। इसमें क्या लिखा है, सपा सरकार में 2012 से 2017 तक 1,38,000 लाख नौकरी दी गई और विगत 8 वर्षों में भाजपा का जो 8 लाख बता रहे हैं। मानवर, ये आय व्यय पे चर्चा हो रही है, बजट पे चर्चा हो रही है। मैंने सुबह भी कहा कि मैं आपके पास भी टेबल कर दूंगा जो मैंने बात कही है, और अगर ये कहेंगे तो मैं इन तक भी माननीय सभापति बताइए डॉक्टर माननीय सभापति सुनिए, मान सिंह माननीय सभापति सुन लीजिए मेरी। अरे सच थोड़ा आने तो दीजिए। अरे भाई, पीठ को तो सुनिए ना। हाँ, पीठ का आग्रह ये है कि बजट पर चर्चा है, विषय को बजट पर ही केंद्रित करिए। आप प्रश्न काल का विषय यहाँ या शून्य प्रहर का विषय 105 की नोटिस का विषय यहाँ ला रहे हैं। हाँ, तो अपनी बात माननीय सभापति महोदय, आपके बोलने में बहुत सारा समय ऐसे ही जाया हो जाता है। अधिष्ठाता महोदय, बजट को लोक कल्याणकारी बताया जा रहा है, तो मैं माननीय सभापति महोदय, अगर बजट लोक कल्याणकारी है, अगर बजट लोक कल्याणकारी है, तो जो लोग, आप चिंता न करिए सुरेंद्र जी, आप करते रहिए, लेकिन वहां सुनवाई होने वाली नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये मैं बता रहा हूँ। माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय अधिष्ठाता महोदय, इन्होंने बजट के लिए बताया कि प्रत्येक नागरिक के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है इनके बजट से। तो माननीय सभापति महोदय, मेरा मानना है कि क्या 69,000 शिक्षक भर्ती में जो लड़के सफर कर रहे हैं, जो माननीय नेता सदन आरक्षण में डकैती डाली गई थी, क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? माननीय सभापति महोदय, मैं फिर एक माननीय सभापति महोदय, बात जोड़ना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, मेरी बात चुभती बहुत है। मैं एक बात, तो इसलिए ये मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, माननीय सभापति महोदय, क्यों उठा रहे हैं? माननीय सभापति महोदय, सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार डबल बेंच में गई है। दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं सिंह जी सुनिए जरा, माननीय सभापति महोदय, सुनिए तो सही, जो विजय। माननीय सभापति महोदय, एक बार जासमीर जी मान सिंह जी को भी कहिए जरा बैठने का है, जरा बैठ जाइए। जो विषय है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, सब जो नहीं हो सकती, उस विषय पर आप बजट के विषय में चर्चा क्यों करते हो भाई?
आपके पास मैटर नहीं है क्या? बहुत मैटर है। बजट पे बोलने के लिए माननीय कुछ नहीं है सभापति क्या? महोदय, ताए आप भाई समय क्यों दीजिए। घूमते हो भाई? आप समय बजट पर बोलिए ना सीधे। आप समय दीजिए, मैं 2 घंटे लगातार नहीं, बोलूंगा। 2 घंटे इतना का समय मैटर नहीं है। है। आप देखिए माननीय सभापति जितना महोदय, सबको समय आवंटित है उतना ही बोलेंगे, उसमें से माननीय आधा सभापति समय महोदय, आप बर्बाद करेंगे। माननीय सभापति महोदय, आधा समय बर्बाद करेंगे, माननीय बर्बाद मत सभापति करिए। महोदय, ठोस ठोस में बोल रहा भाषण हूं। बोलिए। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ डबल बेंच में कौन गया? उत्तर प्रदेश सरकार गई थी। क्या इनकी चोरी के विषय में अगर हम जनता को सचेत करेंगे तो आप कहेंगे माननीय सभापति कि न्यायालय में सब जुडिस मैटर, हमें भी पता है सब जुडिस है, लेकिन सब जुडिस वो मैटर हुआ कैसे, मैं इनकी पोल खोल रहा हूं। सिंगल बेंच ने जब उनके पक्ष में फैसला सुनाया 69,000 शिक्षक भर्ती में, तो यही उत्तर प्रदेश सरकार डबल बेंच में गई है। ये उसकी वास्तविकता है। माननीय सभापति महोदय, हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जी बैठे हुए हैं, मैं सुन रहा था, हालांकि कोई नई टेक्निक इन्होंने इजाद कर लिया होगा भाई, चूंकि सिविल सेवा में थे, आईएएस थे, कह रहे थे कि जितनी बिजली सपा सरकार अपने कार्यकाल में की थी, उत्पादित या उसके संयंत्र लगाए थे, इनके लोग दाएं बाएं जेब में लेके टहलते हैं। माननीय मंत्री जी, ये सदन है, बिजली को आप दाएं बाएं जेब में भर देंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा ये सुनिए माननीय सभा, माननीय मंत्री जी बोलने दीजिए, जवाब में नहीं माननीय अधिष्ठाता महोदय, उपयोग तो हुआ है, उपयोग माननीय हुआ है, अधिष्ठाता महोदय, मंत्री जी बोलिए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सुरेन जी अधिष्ठाता बोले जी। महोदय, मुझे बड़ा ताजुब होता है कि एक छोटा सा बच्चा भी जानता है कि बिजली के तार के खंभे से कहां कितनी उसकी हाइट होती है। अब माननीय मंत्री जी उसमें महिलाओं के कपड़े सुखवाते थे। अब मेरी समझ में नहीं आता माननीय अधिष्ठाता बजट महोदय, पे क्यों नहीं बोलते मानसी कि नहीं, अब बजट पे क्यों नहीं अब मैं आ रहा हूं। बोलते? प्रश्नकाल के विषय, 105 के विषय, अरे भाई बजट पे बोलो, कुछ माननीय आंकड़ों पे सभापति बोलो। महोदय, सरकार के किस विभाग में कम बजट माननीय है, सभापति कहाँ महोदय, कमी है, क्या सुझाव है? अब बजट पे मैं बोल रहा आप हूं। बोलो ना जरा, 5 मिनट तो इसी में माननीय निकल गए अधिष्ठाता आपके। महोदय, जी माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज भारतीय जनता पार्टी बजट का जिस तरीके से बंदरवाट करती है, जी और अगर हम कहें माननीय अधिष्ठाता महोदय, तब तो ये कहेंगे कि अरे ये समाजवादी पार्टी है तो ऐसे ही बोलते हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जहां महाकुंभ लगा, कुंभ लगा, और माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय हाई कोर्ट ने टिप्पणी की, क्या टिप्पणी की कि केवल पैसा बांटने की मशीन रह गई है राष्ट्रीय कीन गंगा मिशन। ये मेरी टिप्पणी नहीं है। बजट का कैसे आप लोग हाजमा सही करते हैं उसके माध्यम से, ये अरे आपको तो बस हर बात पे, इसलिए क्योंकि सच है। अरे तो मान सिंह जी, आप भी जानते हैं कि समाचार पत्र की कटिंग सदन में मान्य नहीं है। माननीय तो क्यों दिखा अधिष्ठाता रहे हैं महोदय, उसको? वैसे बोल दो। अगर ये अभी कल बुक के बारे में भी हम बोल रहे थे तो बोले ये बुक लेके आइए। आप ये जब बताइए, बुक लेके जब दिखानी थी तब दिखाई नहीं माननीय अधिष्ठाता आपने। महोदय, आप दिखाने का विषय नहीं है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, वो इसीलिए बात जरा- सच थी। आप हाई कोर्ट का जो निर्णय है, हाई कोर्ट की जो टिप्पणियां हैं, ऑनलाइन वेबसाइट में पड़ी हुई है, और मेरे बोलने से सच गलत नहीं हो जाएगा। माननीय उसका कुंभ अधिष्ठाता से- अच्छा महोदय, एक बात बताइए, हाई कोर्ट की टिप्पणी का कुंभ से क्या तात्पर्य है? माननीय अधिष्ठाता बताइए ना, महोदय, जिस पर टिप्पणी माननीय है अधिष्ठाता वो विषय महोदय, अलग है, ये विषय अलग है जो आप कह रहे हैं। अधिष्ठाता महोदय, वो 100% कुंभ से उसका, माननीय अधिष्ठाता महोदय, बोलिए। उसका 100% कुंभ से ही तात्पर्य था। जब कुंभ के नाम पे इन्होंने लूट मचा दी तो हाई कोर्ट ने कहा कि ये गंगा सफाई के नाम पर इतना पैसा ले आए। तब उन्होंने कहा हाई कोर्ट ने कि ये बंदर बांट कर लिया है पैसे। मैं नहीं कह रहा हूं। तो माननीय सभापति महोदय, तब तो वो कुंभ से भी रिलेटेड है। अब घड़ी भी देख ली। मानी, अब ये मैं तो जानता नहीं, हूं, नहीं, अब रोकना मुझे घड़ी पड़ेगा, दिखाई रोकना जाएगी। पड़ेगा, ऐसे नहीं अब है। मुझे घड़ी दिखाई जाएगी, हाँ, लेकिन नहीं, हाँ। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जी, आप खत्म करिए अब। मैं इस बजट को लोक कल्याणकारी, जन कल्याणकारी जितने अलंकारों से ये विभूषित करते हैं, मैं तभी इसे मानूंगा जब इस देश में जो बुढ़ापी की लाठी है पुरानी पेंशन योजना,
अगर हमारे देश के शिक्षकों कर्मचारियों को भारतीय जनता पार्टी पुरानी पेंशन दे देती है, तब मैं इस बजट को मानूंगा लोक कल्याणकारी, जन कल्याणकारी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे प्रदेश में 1,76,000 शिक्षा मित्रों को समायोजित करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। आज इनके कुनीतियों के कारण हजारों की संख्या में शिक्षा मित्र आत्महत्या कर लिए हैं। अगर ये शिक्षा मित्रों को समान कार्य का समान वेतन देंगे, तब समान कार्य का समान वेतन देंगे, तब मैं इन्हें कहूंगा कि आपका ये लोक कल्याणकारी बजट है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, वित्त विहीन शिक्षकों के ऊपर आज माध्यमिक शिक्षा का 80% भार है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने 200 करोड़ रुपए दे करके उनके मानदेय में शुरुआत की थी। आज 9 साल का सफर व्यतीत हो गया, आज 2 रुपए भी वित्त विहीन शिक्षकों को मुहैया नहीं हो पाया। अगर उनके मानदेय सर्विस पुस्तिका के बारे में विचार करेंगे, बस 1 मिनट में अगर ये विचार करेंगे, तब मैं मानूंगा कि ये बजट इनका लोक कल्याणकारी है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, राज्य शिक्षा सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, तीनों भर्तियों के सामने, बोर्डों के सामने आए दिन हमारा नौजवान बेरोजगार धरने पर बैठा रहता है। इन्होंने तीनों आयोगों के सिर्फ पेपर लीक के अलावा अगर बता दें, माननीय नेता सदन की कुर्सी में बैठे हैं, कितनी भर्तियां 9 साल में राज्य शिक्षा सेवा आयोग से आप कर लिए हैं? आप, मैं यहीं बैठा हुआ हूं, अभी आप जवाब देंगे। केवल वहां एक भर्ती आप किए थे असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो भी पिछले बार निरस्त कर दी गई, आप ही के द्वारा निरस्त कर दी गई। आपके चेयरमैन 2 साल बैठे बैठे जब ऊब गई, तो उन्होंने कहा कि अब ऐसा करते हैं, अब यहां से हम फूट लेते हैं। तब उन्होंने इस्तीफा देकर सीधा अपने यहाँ जनपद में चले गए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा मानना यह है कि जिस तरीके से इनका आउटसोर्सिंग, पीपी मॉडल, संविदा, ये जाने कहां से इतनी रिसर्च करके आए हैं। जब इस रिसर्च पर ये विराम लगा देंगे, अच्छा अभी आप कहेंगे कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने ये किया था, तो माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यही कहूंगा कि अगर समाजवादी पार्टी ने कुछ गलत किया है तो आपको सुधारने का मौका है, आप सुधार लीजिए। मैं इस बजट का पुरजोर विरोध करता हूं। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद डॉक्टर मान सिंह जी। माननीय अश्वनी त्यागी जी।